Welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 18 of MSO 002. हाँ जी, important question की videos मैंने पहले ही बना दी हैं, but ये कुछ question मैं अभी इसलिए बना रही हूँ because ये doubts हैं, ये confusion है कुछ subscriber की, कुछ students की. Then why not, अगर आपको भी कोई doubt है, confusion है, तो वो आपकी भी clear हो जाएगी. तो अभी अर्पिता सिंह है, I guess अर्पिता तिवारी है. I'm sorry if I'm taking your name wrong. Just give me 1 sec so that I can चेक अगेन. बट हाँ, ये चीज़ है कि आपको भी हेल्प हो जाएगी विद दीज क्वेश्चन अगर ये आते हैं तो. या सो दैट इज अर्पिता तिवारी. Now starting with question 18 which is asked by Arpita Tiwari. हमें बात करनी है basic premises of functional theory और critiques भी क्या देखने को मिले functional theory के against में. Now अगर आपको पता है कि functional theory क्या, functionalist कौन होते हैं जो positive देखते हैं हर चीज़ में, right? तो उनको functionalist बोला जाता है. अब functionalist अगर हर चीज़ में positive देख रहे हैं, अगर कोई negative sphere है society के अंदर, अगर उसके अंदर भी वो positive देख रहे हैं तो उसके हमें critique भी देखने को मिलते हैं. नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, तो फंक्शनलिस्ट थ्योरी को फंक्शनलिज्म के तौर पे भी जाना जाता है. ये एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो कि हमें हेल्प करता है कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सके और हम उसको देखते हैं कि वो कैसे स्टेबिलिटी और ऑर्डर लेके आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर. अब ये जो थ्योरी है सोसाइटी को एक सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स की तरह देखते हैं जिसका हर एक स्पेसिफिक पार्ट का एक फंक्शन होता है जो कि वो यूज़ करता है ताकि वो ओवरऑल स्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सके सोसाइटी के अंदर. अब की प्रीमाइसेस क्या है फंक्शनल थ्योरी के, तो फर्स्ट आ जाता है सोसाइटी एज अ सिस्टम, जहाँ पे सोसाइटी को लिंक किया जाता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के साथ, जहाँ पे वेरियस इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं जैसे फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, और ये सब फंक्शन करते एक ऑर्गन की तरह, जहाँ पे हर एक ऑर्गन का, हर एक पार्ट का अपना एक रोल होता है जो वो सोसाइटी के अंदर प्ले करता है ताकि वो इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस सोसाइटी के अंदर ला सके. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली का काम क्या होता है, नर्चर करना और चिल्ड्रन को सोशलाइज करना, वाइल एजुकेशन सिस्टम का काम होता है इंडिविजुअल्स को ऑक्यूपेशन के लिए रेडी करना, राइट? तो हर एक पार्ट के, हर एक सिस्टम का अपना एक रोल होता है जो वो प्ले करता है. नाउ इंटरडिपेंडेंस देखी जाती है इंस्टीट्यूशन की, जहाँ पे डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट है. अगर एक पार्ट के अंदर चेंज आता है तो वो दूसरे पार्ट को अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो उसने फैमिली स्ट्रक्चर्स को चेंज कर दिया है. जॉइंट फैमिली से अब हमें न्यूक्लियर फैमिलीज देखने को मिलते हैं जो कि न्यू इकोनॉमिक नीड्स की वजह से देखने को मिला है. वहीं पे सोशल फंक्शंस भी होते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि मैनिफेस्ट करते हैं जो इंटेंड वो कर रहे हैं, या फिर लेटेंट जो कि अनइंटेंडेड फंक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल स्कूल्स एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट फंक्शन हो गया, वो तो इंटेंडेड है, वो तो हमने सोचा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन वो सोशल नेटवर्क्स को भी प्रमोट कर रहे हैं जो कि उसका लेटेंट या अनइंटेंडेड फंक्शन है. तो सोशल फंक्शंस के तौर पे हम फंक्शनलिस्ट थ्योरी को देखते हैं. हमारा फोर्थ आ जाता है वैल्यू कंसेंसस एंड सोशल ऑर्डर. तो फंक्शनलिस्ट थ्योरी बोलती है कि जो हमारे शेयर्ड नॉर्म्स और जो वैल्यूज है सोसाइटी के अंदर वो सोशल कोहेजन लेके आ रहे हैं, लोगों को एक साथ लेके आ रहे हैं. वहीं पे फंक्शनलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो एक कलेक्टिव आर्ग्यूमेंट है, एग्रीमेंट है मॉरल कोड्स का, वो इंश्योर करते हैं कि सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी रहे, एक बैलेंस बना रहे. तो एमिली डर्कहाइम हाईलाइट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कलेक्टिव कंसाइंस के नाम से. अब फिफ्थ हमारा आ जाता है इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी. तो सोसाइटी नेचुरली एम करती है कि वो स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाए रखे. फंक्शनलिज्म व्यू करते हैं डिसरप्शन को एक टेम्परेरी तौर पे और एक सिस्टम जो इवॉल्व हो रहा है एक मैकेनिज्म के तौर पे ताकि ऑर्डर को रीस्टोर किया जाए. वहीं पे सिक्स्थ आ जाता है सोशल इवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन. अब फंक्शनलिस्ट या फंक्शनलिज्म देखते हैं सोसाइटी को कि वो कैसे चेंज हो रही है विद टाइम, जहाँ पे वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे बनती जा रही है, जहाँ पे रोल्स और इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी भी वर्क में. नाउ क्रिटिक्स क्या बोलते हैं अगेंस्ट फंक्शनल थ्योरी, वो बोलते कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ तो है लेकिन फंक्शनल थ्योरीज ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी देखा है बिकॉज ये काफ़ी
बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और ऑर्डर के ऊपर एम्फोसिस डालती है, जहाँ पे फंक्शनलिज्म डाउन प्ले कर रहे हैं सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट को, पावर स्ट्रगल को और इनक्वालिटीज़ को। फॉर एग्जांपल ये इग्नोर कर देगी कि कैसे फंक्शनलिस्ट जो है या फिर फंक्शनलिज्म है वो इग्नोर कर देगा कि कैसे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो कैसे सोशल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये फोकस कर देगी कि कैसे ये सिस्टम बने हैं ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, राइट। तो ये इनइक्वालिटीज को, स्ट्रगल्स को इग्नोर करके ये सिर्फ बात करता है स्टेबिलिटी या मेंटेनिंग द ऑर्डर। तो ये क्रिटिक क्या है फंक्शनल थ्योरी का। सेकंड क्रिटिक आ जाता है डिटर्मिनिस्टिक नेचर। अब क्रिटिक बोल रहे हैं कि जो फंक्शनलिज्म है वो इंडिविजुअल्स को पैसिव तरीके से देखता है, कि वो सिर्फ एक्ट कर रहे हैं सोसाइटी रोल्स के अकॉर्डिंग, राइट। जो उनको रोल्स मिले हुए उसके तौर पे जो इंडिविजुअल्स है वो वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं विदाउट एक्नॉलेजिंग ह्यूमन एजेंसी। मतलब कि जो फंक्शनलिस्ट है वो ह्यूमन एजेंसी या फिर वन क्या कैसे थिंक करता है, कैसे वर्क करता है, उसको इग्नोर कर देता है, राइट। अब जो ये पर्सपेक्टिव है ये ओवरलुक कर देता है कि कैसे इंडिविजुअल्स चैलेंज करते हैं और चेंज करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स को, जो कि सोशल मूवमेंट्स, फेमिनिज्म या फिर सिविल राइट्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखने के लिए ना। थर्ड आ जाता है इसमें निग्लेक्ट ऑफ सोशल चेंज। अब जैसे फंक्शनलिज्म एम्फोसाइज करता है इक्विलिब्रियम या फिर कंटिन्यूटी के ऊपर, तो वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि सोशल चेंज और रिवोल्यूशन आना कितना इम्पोर्टेंट है। कार्ल मार्क्स ने इसको क्रिटिक किया था इस व्यू को, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट आना भी ज़रूरी है, स्पेशली क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तभी तो सोशल चेंज हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा। अगर फंक्शनलिज्म के तौर पे अगर हम सोसाइटी को देखेंगे तो कभी भी सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज नहीं आ पाएगा। फोर्थ हमारा आ जाएगा जस्टिफिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी, जहाँ पे फंक्शनलिज्म लेजिटिमाइज कर देता है एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को, ये बोल के कि ये तो सोसाइटल रोल्स है, जहाँ पे लोअर स्टेटस है वो तो नेसेसरी है क्योंकि वो फंक्शनिंग है सोसाइटी के, वो जो रोल है, रेगुलेशन है, स्टेबिलिटी है, कोहेजन है, उसके लिए ये ज़रूरी है। इसलिए जो फंक्शनलिज्म है वो इनइक्वालिटी को कहीं ना कहीं ठीक बोलता है। फॉर एग्जांपल ये फंक्शनलिस्ट जस्टिफाई कर देंगे कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो रिच है, जो पुअर है, ये ज़रूरी है क्योंकि ये मोटिवेट करेगा लोगों को कि वो अपने असेंशियल रोल को फिल करे। जैसे डेविस और मोरे के फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में देखा गया। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखने तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो अपलोड की हुई है। तो वो बोलते हैं कि जस्टिफिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी करते हैं फंक्शनलिस्ट, इसलिए उन्होंने फोर्थ पॉइंट इस बेसिस के ऊपर क्रिटिक किया है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को ना। फिफ्थ आ जाएगा लैक ऑफ फोकस एंड पावर डायनामिक्स। अब वो बोलते हैं क्रिटिक्स की फंक्शनलिज्म कहीं ना कहीं फेल हो रहा है वो एड्रेस करने के लिए कि कैसे जो पावर है और कोर्जन है वो सोशल स्ट्रक्चर्स को शेप कर रहा है। सी राइट मिल ने क्रिटिक ने आर्ग्यू किया था कि जो एलिट्स है वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस को मैनिपुलेट करते हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए सर्व करते हैं रैदर देन सोसाइटी में हार्मनी लाने के लिए, राइट। फिफ्थ हमारा आ जाता है यूरोसेंट्रिक एंड कंजर्वेटिव बायसनेस। अब जितने भी अर्ली फंक्शनलिस्ट थ्योरी थे उन्होंने बायस्ड देखिए टुवर्ड वेस्टर्न सोसाइटी, जहाँ पे उन्होंने अपने नॉर्मल इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सल बेंचमार्क बनाया। अब क्रिटिक आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो अप्रोच है ये मार्जिनलाइज कर रही है नॉन वेस्टर्न कल्चर्स को, जो कि एक ऑल्टरनेटिव वे भी है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का। तो ये हमारा सिक्स क्रिटिक है कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज है, जो वेस्टर्न तरीके हैं इन चीज़ों को, उनको क्यों यूनिवर्सल बेंचमार्क बना रहे हैं और उन्हीं को हम फंक्शनलिस्ट तौर पे देख रहे हैं। बट क्रिटिक बोल रहे हैं कि नॉन वेस्टर्न कल्चर को एक ऑल्टरनेटिव वे पे, एक ऑल्टरनेटिव वे से फंक्शनलिस्ट सोसाइटी को नहीं देखते हैं। तो ये हमारा सिक्स क्रिटिक था। अब सेवेंथ बोल रहे हैं एम्बिग्विटी इन आइडेंटिफाइंग फंक्शन। अब एक जो डिस्टिंक्शन है मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन में, वो सब्जेक्टिव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लेटेंट फंक्शन एजुकेशन का वो एक मीन्स बन सकता है कन्फॉर्मिटी प्रमोट करने के लिए, लेकिन वो डिफरेंटली भी परसीव हो सकता है डाइवर्स सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में। तो एक तरीके से हर सोसाइटी नहीं सोचेगी, राइट। फंक्शनलिस्ट एक तरीके से हर सोसाइटी को देखते हैं और वही हमारा सेवेंथ क्रिटिक है। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो
फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल मैंने जेंडर इनइक्वालिटी का लिया है। फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशनल जो जेंडर रोल्स थे विमेन को केयर गिवर का, उनको वो देख सकते हैं सोसाइटी के अंदर स्टेबलाइजेशन लाने के लिए, एक प्रॉपर वे से फंक्शनिंग करने के लिए। लेकिन वहीं पे जो फेमिनिस्ट क्रिटिक है उन्होंने बोला कि जो रोल्स है ये पेट्रियार्की की वजह से निकल के आए हैं, जो कि विमेन का पोटेंशियल लिमिट करने के लिए आए हैं। राइट, तो आपको दो जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है वो देखने को यहीं पे मिल गए। हमारे सेकंड आ जाएगा कास्ट सिस्टम। फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं, वो कास्ट सिस्टम इन इंडिया को बोलेंगे कि ये जो कास्ट इसलिए बनाई गई थी कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे। हावेवर ये इग्नोर कर देंगे कि जो लोअर कास्ट है उन्होंने कितना ऑपरेशन झेला है, सोशल एक्सक्लूजन उन्होंने झेली है इस सिस्टम की वजह से। अब थर्ड एग्जाम्पल आएगा सिविल राइट्स मूवमेंट। अब फंक्शनलिस्ट बोलेंगे कि जो स्ट्रगल है इन मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए सिविल राइट मूवमेंट जो कि सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आया है और एम करता है डिसरप्ट एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को। राइट, वो बोल रहे कि एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को डिसरप्ट कर रहा है। राइट, तो ये जो डिफरेंसेस है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं दर्शाते हैं कि जो डिफरेंसेस है एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, वहीं से जो क्रिटिक्स है वो निकल के आए हैं। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि जब हम फंक्शनल थ्योरी की बात करते हैं तो हमें वैल्यूएबल इंसाइट देखने को मिलते हैं कि कैसे सोसाइटल इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं टुगेदर ताकि स्टेबिलिटी आ सके। और इन्होंने क्रिटिक भी किया कंजर्वेटिव बायस को, निगलेक्ट किया कॉन्फ्लिक्ट को, और फेलियर एक हमें देखने को मिला है जहाँ पे इन्होंने एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया सोशल इनइक्वालिटीज और चेंज को। अब इन क्रिटिक्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से तो हमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के थ्रू सोशोलॉजिस्ट एक सोसाइटी को और भी बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते। तो हर पर्सपेक्टिव का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम सोसाइटी को एक होली राइट देख सके रादर देन एक तरीके से देखने के बजाय। तो ये हमारा क्वेश्चन 18 था जहाँ पे हमने बात की फंक्शनल थ्योरी की और क्या क्या क्रिटिक्स अगेंस्ट फंक्शनल थ्योरी वो भी हमने जाना अलोंग विथ एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विथ क्वेश्चन 19, जो भी 3-4 मोर क्वेश्चन है जो कि अगेन एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किए, तो उसकी भी वीडियो आपको 1 by 1 मिल जाएगी। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।